हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सॉल्ट एनालिसिस का कोई लेक्चर हुआ है क्या इससे पहले? नहीं ना? ओके, सो दिस इज फर्स्ट लेक्चर। ओके, सो अच्छा, इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन हो गया, और क्या क्या हुआ है? मेटलर्जी वगैरह हुआ है क्या कोऑर्डिनेशन के अलावा? अच्छा, बस कोऑर्डिनेशन हुआ है, एस ब्लॉक चल रहा है। ओके, ठीक है। तो चलो, सॉल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस लेते हैं। तो इसमें हम ऑब्वियसली सॉल्ट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास क्या सॉल्ट, जैसे तुमने लैब में किए ही होंगे। वैसे लैब तो क्या ही किए होंगे, जैसे तुम 11th में आया तब से तो तुम्हारा ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ, है ना? तो लैब में भी क्या ही किया होगा शायद। यस, बट ये लैब वाले ही हैं जो तुम लैब में करते हो। तो तुम्हें कोई सॉल्ट दे दिया जाता है, उस सॉल्ट में तुम्हें बताना होता है कि कौन कौन सा आयन है। इंट्रोडक्शन, अबे यार, 12th खत्म होने वाला है, अभी क्या इंट्रोडक्शन दूं? इंट्रोडक्शन ऐसा है कि आ, नाम है महेश मीना, इनिशियल है MCH, बीटेक IITV बॉम्बे 2010। ठीक है, सो 2010 पास आउट हूँ। इतना इनफ है ना? एंड उसके बाद से मैं पेस में ही हूँ। मतलब मैंने 2-3 महीने जॉब किया था, जो प्लेसमेंट मेरा हुआ था IIT से, और 2-3 महीने ही जॉब किया, उसके बाद मैंने पेस ही ज्वाइन कर लिया। मीन्स ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स एक्सपीरियंस है पेस में। तो यस पृथ्वी, ठीक है, एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। मैं लिंक भिजवा दूंगा ग्रुप का। तो सॉल्ट में जैसा बता भी रहे हो तुम लोग कि तुमने लैब में इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वहां पर तुम्हें क्या कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह वो सब करने होते हैं, और उसके थ्रू तुम्हें पता चलता है कि उस सॉल्ट में कौन कौन से आयन। ठीक है, तो सॉल्ट के आयन्स पता करते हैं यहाँ पर हम। तो हमारे पास मतलब दो टाइप के रेडिकल होंगे, या दो टाइप के टेस्ट ये आयन्स होंगे। एक कैटायन, दूसरा एनायन। ठीक है, तो रेडिकल या आयन जो है अपने पास क्या होंगे, दो टाइप के होंगे। रेडिकल और आयन जो है दो टाइप के होंगे। एक होंगे एनायन, पहले हम एनायन का पढ़ेंगे, एंड दूसरे होंगे कैटायन। एनायन जो है इनको हम एसिडिक रेडिकल भी बोल देते हैं, एंड कैटायन जो है इनको हम बेसिक रेडिकल। तो पहले हम वेट टेस्ट करेंगे, ड्राई टेस्ट बाद में लेते हैं। पहले दोनों के वेट टेस्ट कर लेंगे, एंड देन बाद में ड्राई टेस्ट की बात करेंगे। तो मतलब दो टाइप के टेस्ट होंगे। एक वेट टेस्ट, जिससे ऑब्वियसली हम लाइक वेट टेस्ट मतलब वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल यूज किया जाएगा मेनली, है ना? और ड्राई टेस्ट में मतलब हीटिंग वगैरह की बात की जाएगी। तो नाउ हम पहले एनालिसिस ऑफ एनायन या एसिडिक रेडिकल करेंगे, एंड इसमें हमारे पास 2-3 टाइप के ग्रुप आते हैं। आवाज कम आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? नहीं यार, मेरी साइड से काफी है। सो पहले हम यहाँ पर, बाकी को भी आवाज कम आ रहा है क्या? सुमित को आवाज बोल रहा है धीमी आ रहा है, बाकी लोग बोल रहे हैं ओके क्लियर है, ठीक है। तो
रेडिकल जैसा हम बता रहे दो टाइप के, एक एनायन वाला और एक कैटायन वाला। तो पहले हम यहाँ पर एनायन की बात करेंगे, एसिडिक रेडिकल की बात करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ एनायन या फिर एसिडिक रेडिकल। तो इसमें देखो, इसमें एक्चुअली क्या है, हम इनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। आयुष, मैंने ब्लूटूथ यूज कर रहा हूँ भाई। ये स्कोप तुम्हें स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर दिया जाएगा, साथ में रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी जाएगी। तो नाउ एनायंस जो है इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एनायन जो है इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होगा ग्रुप ए, और ग्रुप ए में भी मतलब हम यहाँ पर 2 टाइप बोल सकते हैं। ग्रुप ए के 2 टाइप होंगे, और एक होगा ग्रुप बी। तो ग्रुप ए के जो 2 टाइप हैं वो, और ग्रुप बी के आयंस मिला के हमारे पास 3 टाइप हो गए, ठीक है। सो ग्रुप ए में हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ए जो है इसमें क्या होता है, जब हम HCl और H2SO4 मतलब सॉल्ट में डालते हैं तो कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट निकलता है ग्रुप ए के आयन से, ठीक है। तो वोलेटाइल प्रोडक्ट इज इवॉल्व व्हेन HCl एंड और H2SO4 इज एडेड। अगर हमारे पास ग्रुप ए के आयंस हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वोलेटाइल प्रोडक्ट जो है, ऑब्वियसली वोलेटाइल प्रोडक्ट मतलब वेपर वगैरह वाला पार्ट, वो निकलेगा अगर हम क्या करेंगे, HCl या H2SO4 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस बेसिस पर 2 टाइप आते हैं। एक आता है डाइल्यूट HCl और H2SO4, एंड दूसरा आता है अपने पास कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक है। ऑब्वियसली ये डाइल्यूट वाला मतलब डाइल्यूट के साथ देंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड वाले जो है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ देंगे, ठीक है। एंड ग्रुप बी की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो है ये वेपर नहीं देते, ओके। तो डू नॉट गिव वेपर, या ऑब्वियसली वोलेटाइल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो डू नॉट गिव वेपर और गैस विद HCl एंड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे आयंस होंगे जो कि HCl और H2SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट या गैस या वेपर नहीं देते, क्लियर है। तो हम पहले ग्रुप ए का डाइल्यूट H2SO4 वाला यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला, ठीक है। तो पहले लिख लो ये, फिर आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर लाइक जस्ट हम आयंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आयंस अपने पास जो यहाँ पर आ सकते हैं, तो वो भी चलो बता देते हैं। तो डाइल्यूट वाला ग्रुप जो है इसमें जो आयंस होते हैं वो है अपने पास कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड H2 नेगेटिव, इसके अलावा सल्फाइड और सल्फाइड दोनों अलग अलग हैं, दैट इज सल्फाइड। और सल्फाइड जो है क्या होता है, ये तो सल्फेट हो गया, सॉरी। सल्फाइड क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, दिस इज सल्फाइड, ओके। इसी टाइप से नाइट्रेट भी होता है यहाँ पर, सॉरी नाइट्राइट भी होता है।
नाइट्राइट हो गया, चलो एंड CH3CO नेगेटिव, एसिटेट भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डाइल्यूट वाले हो गए। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड वाले की बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले में अपने पास जैसे हो जाता है Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, NO3 नेगेटिव हो गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड वाले हो। ठीक है, यस आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट्स। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड वाले हो गए। एंड अगर हम बात करेंगे ग्रुप बी के आयंस की, तो ग्रुप बी के जो आयंस हैं ये मेनली अपने पास सल्फेट वगैरह वाले हो गए। सल्फेट और फॉस्फेट वगैरह जो है वो ग्रुप बी के आयंस। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव आयंस है जो कि हम मेनली पढ़ने वाले हैं। कोई तो बोल रहा है सर पेज नंबर भी लिख दो। ठीक है, चलो पेज नंबर लिख देते हैं। तो दिस वाज पेज नंबर 1 एंड दिस इज पेज नंबर 2। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 यहाँ पर आयंस लेंगे। जल्दी देखो, दिस इज पेज नंबर 1। ग्रुप ए जो है उसमें हम डाइल्यूट HCl और H2SO4 यूज करेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज नहीं करते, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, HCl नहीं करते, क्योंकि क्या है कि कई बार HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। ओके, HCl वगैरह क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज वगैरह हो सकता है, इसलिए हम वहां पर थोड़ा मतलब HCl को क्या है जनरली इग्नोर ही करते हैं। ठीक है, HCl हम वहां पर यूज नहीं करते, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा था कि हम ग्रुप ए में डाइल्यूट HCl और H2SO4 वाला एक बोल रहे हैं और दूसरा बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला। हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं लिखा। क्या लिखा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि वो रिएक्ट वगैरह कर सकता है। ओके, HCl वगैरह जो है क्या ऑक्सीडाइज वगैरह हो सकता है, दैट्स वाई हम वो यूज नहीं करते। हो गया क्या सबका? ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 आयन लेते हैं। तो ग्रुप ए रेडिकल या आयन, और इसमें हम पहले ऑब्वियसली ले रहे हैं क्या,
इसमें हम पहले ले रहे हैं डाइल्यूट HCl और H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट HCl और H2SO4 ग्रुप। तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, ये वाले जो हैं ये HCl या H2SO4 के साथ क्या करते हैं, वेपर दे देते हैं, ठीक है। तो गिव्स वेपर और गैस विद डाइल्यूट HCl और H2SO4, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन मतलब CO3 2 नेगेटिव। थ्योरी बेस्ड ही है यार सब कुछ वैसे, है ना, सॉल्ट एनालिसिस मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आधे से ज्यादा थ्योरी बेस्ड ही है। तो कार्बोनेट आयन की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहला टेस्ट तो ये कि डाइल्यूट HCl या H2SO4 वाला टेस्ट। तो डाइल्यूट HCl और H2SO4 टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्ट है उसमें जब डाइल्यूट HCl या H2SO4 डालेंगे तो एक गैस निकलेगी जो कि कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होगी। तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व, ठीक है। तो उसका भी आगे हम आगे ऑब्वियसली जो गैस इवॉल्व होगी उसका आगे हम टेस्ट करते हैं, लाइव वाटर टेस्ट होता है वो करते हैं उस गैस का। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या हो रही होगी। जैसे मान लो अपने पास कैल्शियम का सॉल्ट है कार्बोनेट वाला CaCO3, उसका हमने क्या कराया HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन। तो क्या मिलेगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये CO2 गैस यहाँ पर क्या हुई है, इवॉल्व, ठीक है। अब ये CO2 गैस का हम आगे टेस्ट करने वाले हैं अभी, ओके। एक लाइव वाटर टेस्ट होगा वो कर लेंगे। तो लिखो फिर आगे चलते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 3। यस सुमित, बिल्कुल ब्रिस्क एफेरिवेंस के साथ होगी। इसका प्रोनाउंसिएशन अजीब सा क्या है, एफरेवेसेंस, उसका अजीब सा प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो उसके साथ इवॉल्व होती होगा। लैब में प्रैक्टिकल किया ही होगा, ठीक है, कार्बोनेट वाला। तो अब इस गैस का हम क्या कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। ओके चलो ये लिख देते हैं, ब्रिस्क, प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है उसका भाई, EFF, आगे स्पेलिंग क्या है, EFFERVE, है ना, कुछ लिख लेना आगे भाई, स्पेलिंग उसकी अजीब सी है कुछ। EFFERVERVESCENC, RVESCENC, ओके। हाँ तो इसके साथ इवॉल्व होगी हो गया।
हो गया सभी का? ठीक है, तो अभी ये जो गैस, यस यस बिल्कुल, यहाँ पर यार कोई कॉन्सेप्चुअल कुछ है नहीं, मेनली थ्योरी वाला ही है। तो अब ये जो गैस इवॉल्व हो रही है, इसका आगे हम क्या करेंगे, लाइम वाटर टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है पता है ना सबको? जो गैस इवॉल्व होती है, अगर उसके साथ लाइम वाटर करेंगे तो हमारे पास क्या है, मिल्की कलर आ जाएगा, है ना? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बोल देते हैं हम। सो नेक्स्ट टाइम लेंगे यहाँ पर लाइम वाटर टेस्ट। तो लाइम वाटर टेस्ट जो है उसमें क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि लिबरेटेड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्क। लाइम वाटर मतलब, लाइम वाटर क्या है बताओ? लाइम वाटर क्या है? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो इट टर्न्स लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस। अच्छा, सेम जैसे लाइम वाटर के साथ टेस्ट आता है, वैसे ही हमारे पास BaOH होल ट्वाइस के साथ टेस्ट आता है, जिसे हम बेरिटा वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो लाइम वाटर टर्न्स लाइम वाटर, सॉरी, लिबरेटेड गैस टर्न्स लाइम वाटर, या फिर बेरिटा वाटर, जो कि क्या है, BaOH होल ट्वाइस है, टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो इसे बेरिटा वाटर टेस्ट भी बोल ही सकते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हुई, CO2। तो ये हमारे पास क्या करता है, CaCO3 बना लेगा। तो CaCO3 अभी अभी हमारे पास नीचे मिल्की कलर रह गए। ठीक है, एंड प्लस क्या आ गया, H2O आ गया, या हम इसको व्हाइट टर्बिडिटी भी बोल सकते हैं कि व्हाइट टर्बिडिटी आ गया अपने पास। ठीक है, नाउ लेकिन अगर हम फर्दर CO2 पास करते रहेंगे, तो वो जो मिल्की कलर है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो मिल्की कलर ऑफ वाटर इज डिसअपियर्ड ऑन फर्दर पासिंग ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि पहले कैल्शियम कार्बोनेट बना, बाद में कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि सॉल्युबल होगा। ओके, तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इट विल गिव CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ गया। ओके, एंड ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये क्या है, सॉल्युबल। ओके, सो दैट्स व्हाई मिल्की कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। सो दिस इज लाइम वाटर टेस्ट। एक्चुअली लाइम वाटर टेस्ट CO2 गैस तो देता ही है, और गैस भी दे देते हैं, बट और गैस कौन सा, SO2। ठीक है, तो जैसे CO2 देता है वैसे SO2 भी लाइम वाटर टेस्ट देता है, लेकिन और भी हमारे पास यहाँ पर टेस्ट होंगे जो दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइम वाटर टेस्ट तो आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये गैस CO2 ही। ठीक है, इसलिए हमें और भी टेस्ट यहाँ पर करने पड़ेंगे। मतलब चांस है कि ये गैस क्या है, CO2 है, बट जरूरी नहीं है कि वो CO2, क्योंकि SO2 भी लाइम वाटर टेस्ट दे देता है। गौरव, BaOH होल ट्वाइस को बेरिटा वाटर बोलते हैं, बेरिटा वाटर, BaRyTA।
ओके, सो इसमें पेज नंबर हमने नहीं लिखा, पेज नंबर लिख देते हैं यहाँ पर भी। दिस इज रिसर्च पेज नंबर 4। ओके, सो दिस इज लाइव वाटर टेस्ट। नाउ जैसा हमने बताया कि यार हमारे पास जस्ट ये वाला जो है टेस्ट से ये नहीं पता चलता है कि भाई ये लाइम वाटर मतलब ये गैस जो है CO2, क्योंकि लाइम वाटर टेस्ट जो है वो SO2 भी दे देता है। ओके, तो एक यहाँ पर एक डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर बता देते हैं तुम्हें। तो बोथ SO2 एंड CO2, आगे SO2 में वो टेस्ट पढ़ेंगे हम। बोथ SO2 एंड CO2 गिव लाइम वाटर टेस्ट, but CO2 does not turn the filter paper soaked in K2Cr2O7 ग्रीन। तो हमारे पास एक K2Cr2O7 वाला टेस्ट आता है जो कि SO2 दे देता है। तो K2Cr2O7 के अंदर अगर हम कोई फिल्टर पेपर डालें और उस फिल्टर पेपर को SO2 गैस के पास लेके आए, तो SO2 गैस क्या करता है, उस फिल्टर पेपर को ग्रीन कर देता है। बट वो वाला टेस्ट जो है वो CO2 नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों में क्या है, डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है। ओके, जब तुम्हें लाइव वाटर टेस्ट मिल गया तो लाइव वाटर टेस्ट के बाद तुम क्या कर सकते हो, K2Cr2O7 में डिप किया हुआ एक फिल्टर पेपर ले सकते हो और उस फिल्टर पेपर को नो पृथ्वी एक्चुअली क्या SO2 जो है इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो यहाँ पर क्या है, SO2 जो है ये K2Cr2O7 को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, बट CO2 जो है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ओके, CO2 जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, बट SO2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो SO2 क्या फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो जो क्रोमियम है ना वो +6 से +3 में आ जाएगा। ओके, रिड्यूस होकर क्रोमियम किस में आ जाएगा, +6 से +3 में, एंड दैट्स व्हाई वो क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर का आ जाएगा। ओके, तो ये इसका रीजन होता है होने का। ठीक है, तो जैसा हम बता रहे थे ये डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है। ऑब्वियसली हमारे पास लाइव वाटर टेस्ट आया तो उसके बाद हम ये जरूर चेक कर सकते हैं कि जो गैस हमारे पास निकली है वो SO2 है या CO2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से पता चल ही जाएगा कि हमारे पास गैस कौन सा निकल रहा है या कौन सा सॉल्ट है। और हम इसको फर्दर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक और टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर तो यहाँ पर एक टेस्ट और हम ले सकते हैं जो कि AgNO3 वाला टेस्ट है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। वैसे तो हमें काफी हद तक ये SO2 वाले से ही पता चल जाएगा, ये सॉरी K2Cr2O7 वाले से, बट स्टिल एक और टेस्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो K2Cr2O7 वाला जो है क्या है कि जो सॉल्ट है, ऑब्वियसली अब यहाँ पर गैस की बात खत्म हो गई, वापस हम आते हैं सॉल्ट पर। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन जो सॉल्ट का हमने लिया हुआ है उसके साथ में AgNO3 जो है ये व्हाइट कलर का PPT देता है। ठीक है, सो व्हाइट PPT इज फॉर्म। तो AgNO3 का Ag पॉजिटिव और उस सॉल्ट का CO3 2 नेगेटिव जो है इट विल गिव Ag2CO3 एंड Ag2CO3 इज नथिंग बट व्हाइट कलर का PPT। ठीक है, सो हम ये AgNO3 वाला टेस्ट भी यहाँ पर क्या है कर सकते हैं। क्लियर है, सो दिस इज पेज नंबर 5। तो ये हमारे पास कार्बोनेट के टेस्ट हो गए। ठीक है, तो ग्रुप ए का डाइल्यूट HCl ग्रुप का हमने एक आयन कर लिया है, दैट इज कार्बोनेट आयन। यस सुमित, व्हाइट PPT विद CO3 2 नेगेटिव मतलब सॉल्ट। ओके, CO3 2 नेगेटिव का मतलब क्या है,
सॉल्ट के साथ, जो सॉल्युबल सॉल्ट हमें जो दिया गया है ना, जो सॉल्ट दिया गया है उसके साथ। ओके, CO3 2 नेगेटिव का मतलब यहाँ पर है सॉल्ट। जिस सॉल्ट में हमें पता करना है कि हमारे पास ये क्या बोलते हैं, जिस सॉल्ट में हमें पता करना है कि कौन सा है। ओके, अच्छा, और इसके साथ साथ एक और चीज है कि ये जो व्हाइट पीपीटी हमारे पास बना है ना भाई, ये व्हाइट पीपीटी क्या है, ये सॉल्युबल होता है। इसको आगे और फर्दर हम चेक कर सकते हैं कि ये जो व्हाइट पीपीटी है इट इज सॉल्युबल, व्हाइट पीपीटी इज सॉल्युबल इन HNO3 एंड अमोनिया। ठीक है, HNO3 और अमोनिया में ये सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट पीपीटी बन रहा है ये आगे सॉल्युबल भी हो जाएगा अगर हम यहाँ पर अमोनिया ले लेते हो या फिर HNO3 ले लेते हो। हो गया ना सबका? तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला सॉल्ट हो गया ग्रुप ए के डाइल्यूट HCl H2SO4 वाले ग्रुप का। नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे यस दिस वाज फर्स्ट वाला। नाउ नेक्स्ट वाला हम यहाँ पर लेंगे सल्फाइट। तो सल्फाइट वाले सॉल्ट। ओके, तो सल्फाइट आयन अगर किसी सॉल्ट में है, सल्फाइट मतलब SO3 2 नेगेटिव। ओके, सो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला टेस्ट वही रहेगा यार। सॉल्ट के अभी ना वो काफी लेक्चर लग जाते हैं कंप्लीट होने में, मतलब काफी लेक्चर लग जाएंगे यार। अगर मैं यहाँ पर जस्ट सोचूं तो एटलीस्ट 2 लेक्चर तो हमें लग जाएंगे एनाइन कंप्लीट करने में। कैटाइन वाला पार्ट बहुत बड़ा है, तो 5 और 6 लेक्चर तो मेरे ख्याल से कैटाइन वाले में लग जाएंगे। आराम से 8 लेक्चर जाएगा, 7-8 लेक्चर आराम से जाएगा। तो सल्फाइट आयन जो है उसका ऑब्वियसली फर्स्ट वाला टेस्ट वही है हम जो बता रहे हैं अभी भी, जो हम कर रहे थे डाइल्यूट HCl या H2SO4 वाला टेस्ट। हाँ सुमित, ऑब्वियसली यही चैप्टर काफी लंबा बचा भी तुम्हारा। बाकी एक पी ब्लॉक भी है जो थोड़ा लंबा है, लेंथी है, बाकी उतने लेंथी चैप्टर है नहीं अभी। तो सल्फाइट आयन जो है इसमें डाइल्यूट H2SO4 वाला टेस्ट हम सबसे पहले लेंगे या HCl वाला टेस्ट। तो क्या होगा, जैसे वहां पर लास्ट वाले में क्या हो रहा था, CO2 गैस इवल्ड हो रही थी, यहाँ पर कौन सी गैस इवल्ड होगी, SO2 गैस इवल्ड।
ठीक है, तो यहाँ पर SO2 गैस इवॉल्व होगी और इसका जो लाइक ये जो होगा ये सफोकेटिंग ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, तो गैस विद सफोकेटिंग ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व। ओके, तो SO3 2 नेगेटिव ले लो या कोई भी सल्फर का सॉल्ट ले लो, एक ही बात है। चलो सल्फर का सॉल्ट ले लेते हैं यहाँ पर भी, सॉरी नॉट सल्फर, सल्फाइड का सॉल्ट। तो CaSO3 प्लस H2SO4, तो इट विल गिव CaSO4 प्लस H2O प्लस SO2। ठीक है, नाउ यहाँ पर भी क्या होगा, लाइम वाटर टेस्ट हम बोल सकते हैं, यहाँ पर भी होगा। ओके, तो द इवॉल्व गैस टर्न्स lime water milky the milkiness is disappeared on further passing of SO2। ठीक है, अगर हम सॉरी SO2, तो अगर हम और SO2 पास करेंगे तो जो मिल्की कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। सेम वैसा ही यहाँ पर रिएक्शन आ सकता है अगर तुम्हें लिखना है तो CaOH होल ट्वाइस प्लस SO2। तो वहां पर क्या था लास्ट वाले में, लास्ट वाले में CaCO3 था, यहाँ पर CaSO3 आ गया जो कि ऑब्वियसली मिल्की कलर का है। ठीक है, सेम वैसा ही रिएक्शन आ रहा है प्लस H2O। इसके अलावा CaSO3 बाद में क्या करेगा, CaSO3 प्लस H2O प्लस SO2, इट विल गिव CaHSO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास CaHSO3 क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, CaHSO3 होल ट्वाइस, दैट इज सॉल्युबल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पेज नंबर 6।
हो गया सभी का? तो ये हम यहाँ पर तुम्हें पहले भी बता रहे थे कि यार SO2 जो है वो भी क्या है, यही वाला आ देता है। यस आदित्य, वही हम बोल रहे थे कि जो हमारे पास मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि जो जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा था वैसे कैल्शियम बाइसल्फाइड बन रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम बाइसल्फेट जो है वो क्या करेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो तो CO2 और SO2 का ये टेस्ट ऑब्वियसली कॉमन था, बट आगे हम यहाँ पर जैसे हमने वहां पर भी बताया था एसिडिफाइड K2Cr2O7 वाला, वो टेस्ट यहाँ पर अभी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट हम लेते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 टेस्ट। ठीक है, तो जैसा हम बता रहे थे कि हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर जो है वो लेते हैं और K2Cr2O7 सॉल्यूशन में डिप करते हैं, फिर उसे गैस के पास लेके जाते हैं। तो फिल्टर पेपर dipped in acidified K2Cr2O7 turns green in evolved gas। ठीक है, evolved गैस में वो जो है वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। एसिडिफाइड क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो K2Cr2O7 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कब करता है, जब एसिडिफाइड हो। ओके, या एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो K2Cr2O7 जो है ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस होगा और दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, SO2 तो गैस है ना भाई सुमित, तो कैसे डालेगा? SO2 गैस है ना, सॉल्यूशन थोड़ी है। ठीक है, तो गैस के पास कोई फिल्टर पेपर लेके जाएंगे जो कि उसमें डिप किया होगा। ओके, सो Cr2O7 2 नेगेटिव, एसिडिफाइड है तो प्लस H पॉजिटिव लिख दिया हमने, एंड प्लस SO2। नाउ SO2 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखो सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो गया, प्लस H2। तो ये जो Cr3 पॉजिटिव है ये हमारे पास है ग्रीन। ओके, Cr3 पॉजिटिव जो है ये क्या है, कलर वाइज ग्रीन। ओके, ना इसके अलावा हम यहाँ पर और टेस्ट कर सकते हैं BaCl2 और SrCl2। ठीक है, इनका टेस्ट कर सकते हैं, BaCl2 या SrCl2 का सॉल्यूशन ले लें तो उसके साथ टेस्ट किया जा सकता है। तो इन ये दोनों क्या सॉल्युबल सॉल्ट है, BaCl2 और SrCl2 सॉल्यूशन लिखा है, मतलब ये सॉल्युबल सॉल्ट है। तो क्या है, अभी ये वापस हम आ गए सॉल्ट पर। ओके, वापस किस पर आ गए, सॉल्ट पर आ गए। ठीक है, तो सल्फाइड सॉल्ट, इसको ऐसे लिख देते हैं कि सल्फाइड सॉल्ट गिव्स वाइट पीपीटी विद बोथ। ठीक है, दोनों के साथ जो है सल्फाइड सॉल्ट क्या करेंगे, वाइट पीपीटी देंगे। तो SO3 2 नेगेटिव प्लस दोनों से क्या आएगा, एक से Ba2 पॉजिटिव आएगा, दूसरे से Sr2 पॉजिटिव आएगा। तो दोनों के सल्फाइड बनेंगे और वो जो सल्फाइड है वो यस BaCl2 नया दूसरा सॉल्ट है आदित्य, BaCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, जो हमने सॉल्ट लिया ना स्टार्टिंग में सॉल्ट, उसका हम BaCl2 वाले सॉल्यूशन लेके हम पता कर रहे हैं कि हमारे पास सॉल्ट में सल्फाइड है या नहीं। ठीक है, तो Ba वाला सॉल्ट अगर हमने लिया तो BaSO3 बनाएगा, और Sr वाला सॉल्ट लिया तो SrCO3 बना, SrSO3 बनेगा। तो दोनों की दोनों जो है व्हाइट कलर के पीपीटी, दोनों की दो है वो कलर वाइज कैसे होंगे, व्हाइट होंगे। ओके, सो ये हमारे पास SO3 का एक और टेस्ट आ गया। तो आई थिंक दिस इज पेज नंबर 7, लास्ट वाला पेज नंबर 6 था, सो दिस इज पेज नंबर 7।
white, SrSO3 and BSO3 both are white. हो गया सबका? ओके, नाउ इसके अलावा एक और टेस्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो टेस्ट तो बहुत सारे हैं, बट हम वही वाले टेस्ट लेंगे जिनका हमें पता होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज टेस्ट जो है पर्टिकुलर सॉल्ट के अगर तुम देखोगे तो और भी तुम्हें सॉल्ट मिल सकते हैं, बट जो हमारे पास सिलेबस में है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम वही वाले टेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला हम यहाँ पर लेड का सॉल्ट ले लेते हैं, क्योंकि लेड जो है वो भी जनरली पीपीटी बनाता है। ओके, सो लेड का कोई सॉल्युबल सॉल्ट हम लेंगे, तो लेड नाइट्रेट और लेड एसीटेट, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट है, बट वो ऑब्वियसली पीपीटी बना सकते हैं लेड इसके साथ, सल्फाइड के साथ। तो इनका कोई भी सॉल्यूशन ले लो, किसी का भी सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या करेगा, वाइट पीपीटी बना देगा। सो वाइट पीपीटी ऑफ PbSO3 इज फॉर। तो सल्फाइड जो है, मतलब ऑब्वियसली सॉल्ट का ही हो रहा है, गैस का तो खत्म हो गया, जो गैस निकली थी SO2 उसका हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, एंड देन वो ग्रीन वाला जो है हमने एसिडिफाइड K2Cr वाला टेस्ट किया, बाद में वापस सॉल्ट के टेस्ट पर आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्ट हमारे पास जो है उसका हमने लेड के किसी सॉल्ट से रिएक्शन कराया, या लेड का कोई सॉल्यूशन जो है उससे रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिल गया, PbSO3 मिल गया, जो कि कैसा पीपीटी है, व्हाइट कलर का पीपीटी। ओके, नाउ ये जो व्हाइट कलर का जो पीपीटी है, ये सॉल्युबल है डाइल्यूट HNO3 में ऑन बॉइलिंग। ओके, सो व्हाइट पीपीटी इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 ऑन बॉइलिंग, ठीक है। इसके अलावा ये जो पीपीटी है, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज होके PbSO4 भी बना सकता है। तो द पीपीटी कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन
टू गिव पीवीआर सपोर्ट, जो कि वाइट पीपीटी, ठीक है। तो पहले से वाइट पीपीटी, इसके अलावा फिर से वाइट पीपीटी बनेगा अगर हमने क्या लिया, मतलब इसको एटमॉस्फेयर में रखा, तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है उसके साथ ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, वाइट पीपीटी। ओके, तो दिस इज पेज नंबर, कौन सा है पेज नंबर, आई थिंक 8 है, यस 7 था लास्ट वाला, सो दिस इज पेज नंबर 8।
हो गया सभी का? ओके, सो हमारे पास सेकंड वाला सॉल्ट था, सल्फाइड सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो सॉल्ट है वो है सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट वाला जो सॉल्ट है वो हमारे पास है सल्फाइड सॉल्ट। जिसे H2 नेगेटिव भी बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन वही यार, थियोरेटिकल है ना, तो थियोरेटिकल टाइप उसी पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो सल्फाइड सॉल्ट में फर्स्ट वाला जो ऑब्वियसली टेस्ट है वो वही है, डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 वाला टेस्ट। ओके, तो डाइल्यूट HCl और H2SO4 टेस्ट में क्या है, हमारे पास H2S गैस इवॉल्व होती है जिसका स्मेल कैसा है, रोटन एग जैसा है। ओके, तो पंजेंट स्मेलिंग गैस like that of rotten egg is obtained। ठीक है, तो H2S गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, तो हमारे पास कोई सॉल्ट है उसके साथ H2SO4 का रिएक्शन होगा, तो H2S गैस इवॉल्व होगी जिसका स्मेल कैसा है, रोटन एग। अब इस ये जो गैस इवॉल्व हुई है इसका हम टेस्ट करेंगे, तो लेड एसीटेट टेस्ट या CH3COH होल ट्वाइस, दैट इज लेड एसीटेट। तो जो इवॉल्व गैस है, ये इवॉल्व गैस को अगर हम लेड एसीटेट वाले फिल्टर पेपर में लेके जाएं तो जो फिल्टर पेपर है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो फिल्टर पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट मतलब CH3COH होल ट्वाइस Pb टर्न्स ब्लैक इन इवॉल्व गैस। ओके, तो जो हमारे पास इवॉल्व गैस है जो कि H2S है, वो क्या करेगा, वो हमारे पास CH3COH होल ट्वाइस Pb जो है उसके Pb के साथ S कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा, PbS बनाएगा। तो PbS जो है ये एक्चुअली ब्लैक कलर, ठीक है, इसके अलावा बाकी तो ऑब्वियसली CH3COH है। क्लियर है? तो दिस इज आई थिंक पेज नंबर 9। तो ये हमने जो इवॉल्व गैस है उसका टेस्ट किया ना, वापस हम सॉल्ट पे आएंगे एंड देन सॉल्ट के और टेस्ट करेंगे, सल्फाइड सॉल्ट के और टेस्ट करेंगे।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास गैस का टेस्ट हुआ। नाउ वापस सॉल्ट पर आते हैं। तो सॉल्ट के टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो देखो क्या होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो ये होता है Na2 FeCN होल 5 NO। दिस इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हुआ किसी सल्फाइड सॉल्ट के साथ। ओके, जैसे मान लो इसका रिएक्शन हमने किया Na2S के साथ, मान लो हमने इसका रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर पर्पल या वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो पर्पल और वॉयलेट कलर सॉल्यूशन वॉयलेट की VIO है ना। तो पर्पल या वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन आएगा। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, तो इससे जो मिलेगा हमें मिलेगा Na4FeCN5NOS, ये मिलेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ है, ऑब्वियसली ये वाला जो है ये वॉयलेट या पर्पल कलर का है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन एक्चुअली दिस इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ध्यान से देखें तो पहले भी Na+1 है, बाद में भी Na+1 है, और ना ही यहाँ पर ऐसा है कि Fe ऑक्सीडाइज हो गया हो या रिड्यूस हो गया हो, ना ही सल्फर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। पहले हमारे पास NO था, बाद में देखो NOS लिगेंड आ। ठीक है, सो दिस इज लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, ना कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, याद रखना ये वाला जो टेस्ट है H2S गैस नहीं देगी। ठीक है, दिस टेस्ट कैन नॉट बी गिवन बाय H2S ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है इसका कुछ कलर होगा ना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का भी कुछ कलर होगा। ठीक है, और बाद में लेकिन जो कलर आएगा वो क्या आएगा, पर्पल कलर आएगा। ठीक है, वो लिगेंड है, मतलब कॉम्प्लेक्स है तो जनरली कॉम्प्लेक्स के तो कलर होता ही है, बट बाद में जो हमें कलर मिलेगा वो वॉयलेट कलर का या पर्पल कलर का। ठीक है, अच्छा, तो दिस टेस्ट कैन नॉट बी गिवन बाय H2S। क्यों? क्योंकि यहाँ ये तो वीक एसिड है ना, H2S जो है वो क्या वीक एसिड है, याद है K1 K2 दो आते हैं। ठीक है, तो दिस टेस्ट कैन नॉट बी गिवन बाय H2S because it does not provide sufficient H2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये H2S जो है, जो कि क्या है, वीक एसिड है ना, इट इज वीक एसिड।
हम बोल सकते हैं इट इज वेरी पार्शियली डिसोसिएटेड, है ना। तो ये उतना H2 नेगेटिव हमें क्या है, प्रोवाइड नहीं करता है जितना रिक्वायर्ड है। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 10। यस, वही तो मैंने बोला ना कि वापस हम सॉल्ट पे आ गए सुमित। ओके, हम यहाँ पर सॉल्ट पर आ गए। गैस की तो बात चली गई, गैस का तो हमने क्या किया था, जो गैस इवॉल्व हुई थी उसका हमने लेड एसीटेट वाला टेस्ट करे। हर केस में ऐसा ही तो कर रहे हैं। पहले हम H2SO4 पास कर रहे थे, H2SO4 पास करने पर कोई गैस इवॉल्व हो रही, फिर उस गैस का एक टेस्ट कर ले रहे, है ना। फिर वो एक गैस का टेस्ट होने के बाद वापस हम किस पे आ रहे हैं, सॉल्ट पे आ रहे हैं, फिर से सॉल्ट का टेस्ट कर। हो गया सबका? ओके, सो नाउ, तो एक सॉल्ट का हमने ये टेस्ट कर ले, एक दो टेस्ट और कर सकते हैं। तो एक हम यहाँ पर कर सकते हैं, कैल्शियम का कोई टेस्ट कर लें। मान लो हम यहाँ पर सॉरी, कैल्शियम नहीं, कैडमियम का कर लें। तो CH3CO होल ट्वाइस CD। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, AgNO3 का इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, चलो ये भी ले लेते हैं। तो क्योंकि CDS का क्या कलर होता है हम बाद में बता ही देंगे, वो अलग से आ ही जाएगा, बट ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ पर येलो कलर, जल्दी देखो यार, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे सर आप बहुत टाइम दे रहे हो लिखने के लिए, लेकिन अभी कुछ लोग लिख नहीं पाते, जल्दी देखो। ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक CD के सॉल्यूशन का टेस्ट लेते हैं, जिससे CD आयन आएगा और वो सॉल्ट से H2 नेगेटिव आयन आएगा, तो वो CDS बना लेंगे, जो कि येलो कलर का PPT होगा। तो येलो कलर्ड PPT या येलो PPT इज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे CD हमारे पास आया इधर से CD2 पॉजिटिव, और सॉल्ट का आया H2 नेगेटिव, तो इसने क्या बनाया, इसने बना दिया CDS, जो कि एक ऐसा PPT है येलो कलर का। ओके, नाउ इसी टाइप से AgNO3 का एक टेस्ट ले लेते हैं। तो AgNO3 सॉल्यूशन या AgNO3 टेस्ट,
तो AgNO3 सॉल्यूशन से क्या Ag आएगा और वहां से सल्फर आएगा, तो Ag2S आएगा, Ag2S इज ब्लैक। ओके, सो ब्लैक PPT of Ag2S is formed which is soluble in hot and dilute HNO3। ठीक है, तो जो Ag2S है वो HNO3 में क्या है, सॉल्युबल है। तो Ag पॉजिटिव और जो सॉल्ट है उससे आया H2 नेगेटिव, तो क्या बन गया, Ag2S बन गया, जो कि ब्लैक कलर का PPT। ओके, दिस PPT इज ब्लैक इन कलर। सो ये हमारे पास सल्फाइड के कुछ और टेस्ट आ गए। ठीक है, सो दिस इज पेज नंबर 11। हो गया सबका? SNO3 साथ साथ, Ag2S is soluble in SNO3। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर सॉल्ट लेते हैं, नाइट्राइट वाला, NO2 नेगेटिव। दिस इज नाइट्राइट NO2 नेगेटिव। तो पहले हम डाइल्यूट H2SO4 वाले टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है देखो, तो
पहले हमारे पास लिक्विड आता है एंड बाद में हमारे पास गैस आ जाती है, तो उसका रीजन हम बता देते क्या है। ठीक है, सो सॉलिड नाइट्राइट in cold gives pale blue liquid due to presence of HNO2 और N2O3। SNO2 या N2O3 की वजह से वो पेल ब्लू कलर का लिक्विड आएगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या आएगा, पेल ब्लू कलर का लिक्विड आएगा, लेकिन बाद में हमें यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का वेपर मिल जाएगा जो कि NO2 का होगा। ठीक है, एंड लेटर रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ NO2 इज इवॉल्व या आर इवॉल्व। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन वेपर किसके निकलेंगे, NO2 के निकलेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आ रहा है, पेल ब्लू लिक्विड आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन हमारे पास जो NO2 नेगेटिव है वो ऑब्वियसली H पॉजिटिव, मतलब H2SO4 या HCl। ठीक है, कुछ भी लिख लो, दोनों बोल सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और HCl। तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, HNO2 आ रहा है, एंड ये जो HNO2 है ये एक्चुअली N2O3 भी दे रहा है। ओके, HNO2 जो है वो क्या दे रहा है, N2O3 दे रहा है। कैसे, N2O3 पेल ब्लू कलर का लिक्विड, तो HNO2 का एनहाइड्राइड होता है N2O3। ठीक है, तो हो सकता है कि HNO2 बना और उसने क्या एनहाइड्राइड दे दिया N2O3, इसकी वजह से पेल ब्लू कलर का लिक्विड आ रहा है। लेकिन HNO2 जो है वो आगे हमें NO2 भी दे सकता है। कैसे, तो HNO2 will give HNO3, NO and H2, and this HNO3 can give NO2। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो NO बना है ये आगे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या दे देगा, NO2 दे देगा। तो ये जो है ये ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का वेपर। ओके, तो रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ NO2 आर इवॉल्व। तो इस टाइप से NO2 हमारे पास क्या होगा, इवॉल्व। सो दिस इज पेज नंबर which one, 11 12।
हो गया सबका? ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट वाला टेस्ट हो गया नाइट्राइट का। आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो पता नहीं एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि जो HNO2 है वो जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पहले HNO2 जो है N2O3 में कन्वर्ट होगा, बट बाद में HNO2 HNO3 और NO में कन्वर्ट होगा। तो जो NO है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाएगा, एंड दैट इज ब्राउन कलर का वेपर। ओके, सो ये एक टेस्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। तो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट जो है ये थोड़ा एडजॉर्प्शन बेस्ड है। एडजॉर्प्शन पता है ना तुम्हें, सरफेस केमिस्ट्री में आया होगा। तो जब हम यहाँ पर नाइट्राइट सॉल्यूशन ऐड करते हैं, किसमें? KI में, पोटेशियम आयोडाइड में, और उसके बाद में उसको फिर एसिडिफाइड वगैरह कर देते हैं किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो आयोडीन निकलता है। क्या निकलता है? आयोडीन गैस। तो आयोडीन निकलता है, बट आयोडीन के साथ आई नेगेटिव भी रहता है, तो एक I3 नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। आई याद है ना, केमिकल बॉन्डिंग में तुमने I3 नेगेटिव पढ़ा हो, तो I3 नेगेटिव बन जाता है। तो वो जो I3 नेगेटिव है वो स्टार्च के साथ, I3 नेगेटिव जो है स्टार्च के साथ ब्लू कलर का एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स देता है। वहां पर क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। I3 नेगेटिव और स्टार्च का क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है, और ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, तो इफ हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ नाइट्राइट सॉल्यूशन in KI, potassium iodide, and then acidified, then it is acidified, and then on acidification है ना, on addition of nitrite solution in KI, and then acidification, then acidification by CH3COOH या फिर H2SO4 और dilute H2SO4, iodine is liberated as
I3 negative, which gives blue colored adsorption complex in starch. स्टार्च के साथ क्या करता है वो, ब्लू कलर्ड एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो हम नाइट्राइट है उसको क्या कर रहे हैं, KI में ऐड कर रहे हैं, देन उसको एसिडिफाइड कर रहे हैं यूजिंग CH3CH या डाइल्यूट H2SO4, तो उससे I3 नेगेटिव निकल रहा है। एक्चुअली आयोडीन निकलता है, बट आई नेगेटिव और आयोडीन I3 नेगेटिव देगा। तो जो I3 नेगेटिव निकल रहा है वो फिर क्या होगा, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। सो रिएक्शन की अगर हम, सो इट इज NO2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस COOH विल गिव I3 नेगेटिव। ठीक है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि I नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, तो I नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये NO2 नेगेटिव जो है रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस होकर NO में गया, तो इट विल गिव NO। इसके अलावा CH3CO नेगेटिव एंड साथ में H2O वगैरह भी आ सकता है। नाउ दिस I3 नेगेटिव विल गिव ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च प्लस I3 नेगेटिव, हम I3 नेगेटिव को ले लेते स्टार्च में, तो हमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, ब्लू कलर्ड एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ये कौन सा पेज नंबर हुआ, 12 हो गए ना ऑलरेडी। कितने पेज हुए थे, 12 हुए थे या कितने, 13 हुए। डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। यस, 12 पेज हो गए थे, सो दिस इज पेज नंबर 13। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सभी का? ओके, सो नाउ नेक्स्ट वाला टेस्ट लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट वाला जो है वो है हमारे पास फेरस सल्फेट टेस्ट या FeSO4 टेस्ट। इसका दूसरा नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ये हम NO2 के टाइम भी करेंगे, मतलब NO3 नेगेटिव के टाइम भी करेंगे, नाइट्रेट जो आयन है उसके टाइम भी हम करेंगे इसको। तो क्या होता है, तो व्हेन नाइट्राइट सॉल्यूशन is added solution of FeSO4 and acidified by CH3COH or dilute H2SO4, a brown ring is appeared on junction of टू लिक्विड्स। ठीक है, दो लिक्विड्स के बीच में हमारे पास क्या बनेगा, एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्लोली ऐड नहीं करेंगे तो फिर सॉल्यूशन ब्राउन कलर का आ जाएगा। ओके, रिंग कब आएगा जब स्लोली ऐड करेंगे, और अगर हम स्लोली ऐड नहीं करेंगे देन ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, जो नाइट्राइट है अपने पास, उसका 3CO नेगेटिव। नाउ दिस HNO2 ये लास्ट टाइम की तरह NO गैस देगा, प्लस HNO3 प्लस NO गैस। ये जो NO गैस है ये एक्चुअल में ब्राउन रिंग बनाएगा। ये जो NO गैस है ये क्या देगा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देगा। तो Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव कहां से आया, सल्फेट वगैरह से आके। ठीक है, या फिर FeSO4 का ही ले लो, ऑब्वियसली सल्फेट अपने पास जो FeSO4 है वही वाला, प्लस NO। तो ये हमें क्या मिलेगा, अभी ब्राउन रंग, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज Fe, और एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स जो है कुछ ऐसा होता है, H2O भी यहां पर ले लो, प्लस H2O, तो FeH2O होल 5 NOSO4। ओके, सो दिस इज ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, जो कि ब्राउन रिंग वाला कॉम्प्लेक्स है। लिक्विड का जंक्शन मीन्स क्या है कि अपन जो टेस्ट ट्यूब में करेंगे ना ये सब चीजें, ओके, अपन टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो नीचे हमारे पास एक लिक्विड है, ऊपर एक लिक्विड है, दो लिक्विड है, तो उनके जंक्शन पर यहाँ पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर भी लिक्विड है इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में भी लिक्विड है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब ब्राउन कलर का रिंग आ रहा है। ओके, जहां पर दोनों लिक्विड मिल रहे हैं ना, ठीक है, दो लिक्विड एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिंग रिंग दोनों लिक्विड को सेपरेट कर रहा है। ओके, सो ये हमारे पास हो गया FeSO4 वाला टेस्ट।
So this is page number which one? 14 है ना? हो गया सबका? ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाले के लिए उतना हमारे पास टाइम है नहीं कि नेक्स्ट वाला आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एसीटेट वाला लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ओके, मैं पहले ग्रुप का लिंक तुम्हें सेंड कर दूंगा और उसी ग्रुप पर हम रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड नोट्स उसी ग्रुप पर सेंड कर दिया जाए। ओके, सो चलो एंड करते हैं यहीं पे। बाय, टेक केयर।